बेटा 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाती हूँ। मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी को पुकारा तो वो नाक मुंह चढ़ाते हुए कहने लगी, अम्मी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे एक ज़रूरी काम करना है, शाम के वक्त आपके पास आऊँगी। उसने ये बात कोई 10वीं बार कही थी। मैंने गहरी सांस ली और बेजारगी से उस दरवाजे को देखने लगी जिसे थोड़ी देर पहले ही वो बाहर निकली थी। उसके बाद मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं थी, बहुत बीमार रहती थी। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि खुद से उठकर पानी भी नहीं पिया जाता था। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी और बेटे बेटियों ने मुझसे यूं मुंह फेर लिया था जैसे उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ये सब देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कभी कभार तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागती थी कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि मुझसे अपने बच्चों की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी इन पर लगा दी थी। इनकी खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उनकी हमेशा ज़रूरियात और आरजुएं पूरी की थी। उनके बाप के इंतकाल के बाद भी मैं उनके लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, और अगर आज मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती और मैं उन्हें कहती तो वो फ़ौरन से ही मुझे ताने देते, कहने लगते कि अम्मा आपके तो खर्चे ही ख़त्म नहीं होते। और मैं सोचती थी कि मैंने उन्हें आखिर ऐसा क्या कह दिया जो ये मुझे इस तरह से बोल रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा, जो मेरे जिगर का टुकड़ा था, जिससे मैंने बड़ी मेहनत से बड़ा किया था, जिससे मैंने औरत की इज्जत करना सिखाया था, आज वही मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता था। अक्सर औकात तो वो मुझे गाली भी दे देता था। बाद में वो मुझसे माफ़ी मांगता था, मगर अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब तीर एक बार कमान से निकल जाए तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क था जहाँ पर मैं चहलकदमी करने के लिए कभी कभार जाती थी, मगर अब हालत इतनी बुरी थी कि वहाँ जाने की भी हिम्मत नहीं थी। मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिससे मेरी अच्छी खासी बातचीत थी। जब मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ न गई तो एक दिन वो मेरे पास चली आई। मैंने उससे कहा कि बेटा व्हीलचेयर के बगैर मैं वहाँ नहीं जा सकती और मेरे पास व्हीलचेयर नहीं है। अरे अम्मा जान फिक्र क्यों करती हैं, मेरे घर में पड़ी हुई है, मेरी दादो तो फोत हो गई हैं, वो आपके काम आएगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हैरत अंगेज तौर पर उसने वो व्हीलचेयर मेरे कमरे में ला कर रखती थी और फिर मुझे इसमें बिठाकर वो पार्क में ले गई। और अगले दिन जब मैंने अपनी बेटी से यही बात की तो वो चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है। ये बात तो सच थी कि उसके पास कभी भी अपनी माँ के लिए वक्त नहीं होता था। मैं इसका मुवाजना इस बच्ची से करने लगती जिसका मेरे साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ चंद दिन उसने मेरे पास आकर बैठकर बातें की थी। मैंने उसे कुछ चीज़ें समझाई थी। उसके बाद वो बार बार मेरे पास आने लगी। उसे मुझसे बातें करते हुए अच्छा लगता था। वो मुझे कहती थी कि आपकी नसीहतों पर अमल करके मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो गई है, और मुझे दिली खुशी भी महसूस होती थी। मगर फिर ऐसा हुआ कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए और उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में असल अजाब आया। उस दिन मुझे अपने वजूद में शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। इतना दर्द था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं अपने बच्चों की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे अस्पताल लेकर जाओ, मगर इनमें से कोई भी मेरी बात पर कान धरने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा तो वो नाक मुंह चढ़ाते हुए कहने लगा, अम्मा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे अपने भी बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना होता है, आप गुड़िया से कहें। मेरी बेटी ने नौकरी भी शुरू कर दी थी और मुझे पता भी नहीं था। मैंने उससे बात की तो वो भी इनकार करते हुए कहने लगी कि अभी मैंने अपनी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी करनी हैं जिनके लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। अगर सारे पैसे आप पर लगा दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लिहाजा मुझसे तो उम्मीद ना ही रखें। ये कहकर वो कमरे से निकल गई थी और मैं सोच रही थी क्या शाम तक मैं इसी तकलीफ में ही रहूंगी। ऐसा ही हुआ। मैं दर्द से तड़पती रही, बिलखती रही, मगर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मेरी बहू जो कि सिकंदर की बीवी थी, वो बहुत ही अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने कभी भी मुझे किसी चीज़ की परेशानी होने नहीं दी, मगर इन दिनों वो अपने ससुराल गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में मुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। अल्लाह ताला का मुझ पर एहसान हुआ और वो शाम के वक्त वापस आ गई। वो सीधी मेरे कमरे में आई। मैं उसे देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मैंने उससे अपने गले से लगा लिया। वो मुझे तसल्लियाँ दे रही थी और मेरे कंधे पर थपकते हुए बोल रही थी, अम्मा कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं आपके पास मौजूद हूँ, आप घबराए नहीं, आप परेशान भी ना हो, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसके मुंह से अम्मा का लफ्ज़ सुनकर मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि मैं बयान नहीं कर सकती थी। एक तरफ वो अनजान लड़की थी जो मुझे तसल्लियाँ दिलासे दे रही थी, जिसने मुझे अपने सीने से लगाया हुआ था, जो मुझे माँ कह के पुकार रही थी। दूसरी तरफ मेरी औलाद थी जो मेरी सगी औलाद होने के बावजूद भी
मुझ से सौतेलों जैसा सलूक कर रहे थे, जो मुझे ऐसे ऐसे ताने देती थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागती थी कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ या फिर किसी ऐसी जगह पर छुप जाऊँ जहाँ से मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई न दें। मैंने उसे बताया कि बेटा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे अस्पताल लेकर जाओ। पता नहीं एकदम से क्या हो गया है मुझसे ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ससुर की पेंशन पहली तारीख को आती है। जी अम्मा जान, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं भी आपको लेकर अस्पताल जाती हूँ। वो मुझे सहारा देते हुए बाहर लेकर जा रहे थे जब सिकंदर नफरत भरे लहजे में कहने लगा, अरे तुम इनको कहाँ पर लेकर जा रही हो? इनको इनके कमरे में ही छोड़ दो, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। वो गुस्से से अपने शौहर को देखने लगी और कहने लगी, अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने अस्पताल लेकर जा रही हूँ और आप भी हम लोगों के साथ ही चल रहे हैं। मेरा बेटा मेरे ऊपर एक नज़र डालते हुए बोला कि इनका तो रोज़ का ड्रामा है यार, इनको छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। मैं बेबसी से अपने बेटे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि जवानी में मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सज़ा मुझे इस सूरत में मिल रही है। चाह कर भी मुझे अपना कोई गुनाह याद नहीं आ रहा था। वो मुझे लेकर अपने साथ अस्पताल आ गए थे। मुझे उसी वक्त ही उल्टियाँ होने लगीं और ये उल्टियाँ नॉर्मल नहीं थीं बल्कि खून की उल्टियाँ थीं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मेरी बहू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए दिए थे। इस वक्त मैं अपनी बहू के साथ कमरे में बैठी हुई थी। वो प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरा ख्याल क्यों रखती हो? मेरी बात सुन के पहले तो वो हैरान हुई और फिर फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ तस्लीम करती हूँ और माँ का ख्याल अगर बेटी नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? मैंने उससे कहा कि मेरी अपनी भी तो सगी बेटी है, मगर उसे तो मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी भी नहीं। क्या तुम उससे देख कर ये नहीं सोचती कि तुम भी उसके जैसा सलूक करोगे तो तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा? अम्मा जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी भी औलाद है, मेरा भी एक बेटा है। अगर मैं आपके साथ आज ऐसा सलूक करूंगी तो कल को मेरी बहू आकर मेरे साथ भी वैसा ही सलूक करेगी। मैं नहीं चाहती कि ये पीढ़ी चलती रहे। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ यहीं पर ही रुक जाए। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी जब डॉक्टर ने तेजी से कमरे में आई। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर मेरी बहू को इशारे से बाहर आने का कहा। मैं सोच में पड़ गई थी कि अब कौन सी नई मुसीबत आ गई है, अब क्या मसला खड़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जब बहू अंदर आई तो उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वो काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे बेचैनी से पूछा कि मुझे बताओ क्या मसला हुआ है। वो हिचकिचाने लगी। उसकी हिचकिचाहट मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी और जब उसने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे मौत से पहले खौफ महसूस होता था। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो वो मुझे थपकने लगी। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि उसके हाथ में जोश नहीं है और ना ही उसके अंदाज में नरमी है। मैंने जल्दी से नजरें उठाकर देखा तो उसके लबों पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी जिसे उसने फौरन ही छुपा लिया था। अम्मी जान प्लीज परेशान न हो, वो दोबारा से फिक्रमंदी से बोली। मैंने उसका हाथ बेसाख्ता अपने कंधे से हटाया। मेरा दिल बहुत सहम गया था। रात को मैं लेटी अपनी बहू के रवैये के बारे में सोच रही थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बाहर कोई भाग रहा हो। मेरा दिल दहल गया। हिम्मत करके उठी, खिड़की तक गई तो वहां मैंने एक बहुत ही अजीब मंजर देखा। मेरी बहू इस वक्त आंखें बंद किए गोल गोल चक्कर काट रही थी। मैं हैरान रह गई कि वहां पर क्या कर रही है। मैंने बेसाख्ता उसे पुकारा मगर दूसरी तरफ से मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ। वो खुद में इतनी मगन थी कि उससे आसपास की कोई होश ही नहीं थी और ना ही उससे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी तो दूसरी तरफ से वो चीखते हुए बोला, अम्मा रात के वक्त तो आराम करने दो। इसका कमरा मेरे कमरे के साथ ही था और आवाज़ आसानी से जाती थी। मैं दोबारा से दिल महसूस के रह गई। उसने तीसरा चक्कर लगाया था कि मुझे लगा था कि मेरी टांगों में से जान बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझ में अब खड़ा होने की भी सकत नहीं थी। मैं दोबारा से लड़खड़ाती हुई बिस्तर पर आकर बैठ गई और फिर थोड़ी ही देर के बाद मुझे अपने पोते के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दर्द के मारे बिलबिला रहा था। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले भी उठ गए थे। हर किसी के हाथ पांव फूल गए थे। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन दोबारा से बिस्तर पर ही गिर गई। शदीद बेबसी का एहसास हुआ था। मैंने दोबारा से उठने की कोशिश की और गिरती पड़ती बाहर गई। पोते की हालत देखकर मुझे लगा था कि किसी ने मेरे सीने पर खंजर चला दिया हो। मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। इससे पहले कि मैं उसे हाथ लगाती मेरे बेटे ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, अब मेरे बच्चे से दूर ही रहें, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने बेचैनी से उसके चेहरे की तरफ देखा और अपने सीने पर उंगली से इशारा करते हुए उससे पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो?
کیا تم واقعی سوچ رہے ہو کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے؟ اب کی بار وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اماں، یہ میری سوچ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ واقعی آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ ہی ہر وقت میرے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کر رکھتی تھی، ہر وقت ہی اسے دیکھتی رہتی تھی، اس کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ آپ نے ہی میرے بیٹے کو نظر لگائی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا بیٹا نہ جانے کیوں ہر بات کا ذمہ دار صرف مجھے ہی ٹھہراتا تھا، جبکہ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ میں نے اپنی بہو کی طرف دیکھا تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ اس کا یہ انداز مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا، کیونکہ دن کے وقت تو وہ مجھے تسلیاں اور دلاسے دے رہی تھی، مگر اب ایک دم سے اس نے اپنے تیور ہی بدل لیے تھے۔ اس دنیا میں واقعی انسان کو اپنے رب کی ذات کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ سے تنہائی میں لیٹ گئی۔ کمرے کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ باہر سے بیٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر مجھے اتنی اجازت نہیں تھی کہ میں ان میں جا کر بیٹھ سکوں۔ اگر میں کوشش کرتی بھی تو ان کی طرف سے مختلف القابات اور غلط باتیں سننے کو ملتی، جن سے یقیناً میرا دل زخمی ہو جاتا۔ میں اپنے آپ کو بار بار ایک ہی زخم نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس سے لے کر اسپتال چلے گئے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے اولاد کی تکلیف انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور اولاد کو سکون دینے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی شام کے وقت میرے بیٹے کے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، اور اب وہ اسے گاڑی بک کروا کر اسپتال لے گیا تھا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو ابل پڑے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جب تک میں زندہ ہوں اسی طرح سے روتی تڑپتی رہوں گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میری بیٹی اندر داخل ہوئی۔ دراصل وہ میرے پوتے کے ساتھ سوتی تھی۔ اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی تو میں انہیں خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ چند گھڑی کے لیے میرے پاس رہے گی۔ وہ میرا بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے پر رکھے تو وہ پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، اماں تنگ نہ کرو۔ میں نے اپنے بوڑھے ہاتھ کامتے ہوئے پیچھے کر لیے اور اب اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ پھر سے کہنے لگی، اماں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ پلیز لائٹ بند کر دیں، خود بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی اور ایک لڑکے سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اسی دوران اس نے میری بہو کا بھی نام لیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اس لڑکے کا نمبر دینے والی میری بہو ہی ہے۔ اگلے دن میں نے اس سے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ میں نے اسے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ کہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ارے تم اتنی بڑی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ فوراً سے مجھ سے معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگی، اماں خدا کے لیے آپ مجھ سے مت روکیں، میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا، کیا وہ انسان بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ اگر وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہوتا تو وہ ابھی میری آواز سن کر میرے خوف سے خون نہ رکھتا، بلکہ وہ مجھ سے بات کرتا، مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتاتا، اور آدھی رات کے وقت وہ تم سے جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ آخر تم کب سمجھو گی؟ کب تمہارے ذہن میں عقل جیسی چیز آئے گی؟ میرا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات میں اسے سمجھاتی رہی۔ مجھے لگا تھا کہ اگلے دن وہ سمجھ جائے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس سے رابطہ نہیں کرے گی۔ مگر میری غلط فہمی کچھ ہی دنوں کے بعد دور ہو گئی، جب اس کے بھائی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ اس دن اس نے میری بیٹی کو سب کے سامنے مارا تھا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو نہیں چھڑوایا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اسے ایک بار سبق ملے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھا میں تمہیں پہلے ہی سمجھاتی تھی۔ میری بات سمجھے بغیر ہی وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں جان میں آپ سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور نہ ہی میں آج کے بعد آپ سے کبھی بات کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی اور میں دوبارہ سے اس کمرے میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ میرے کینسر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، میری حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت کی کھانسی اور جسم کی درد کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے بس اور بے چین رہنے لگی تھی۔ میرے گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری اپنی بہو کا ہی ہے، وہی سب کچھ تباہ کر رہی ہے۔ مجھے اپنی بیماری سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ میں اس کی حرکتوں کی طرف توجہ دیتی، اور اب تو بیماری کی وجہ سے میری نماز اور میرا قرآن بھی چھوٹ گیا تھا، ورنہ میں باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھی۔ اب پاک رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میری بیٹی بھی میرا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اسے تو مجھ سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ میں نے اس کو اس کی محبت سے جدا کیا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی
کہ میں نے اس سے ایک بہت بڑی دلدل سے باہر نکالا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے اپنی بہو سے اس لڑکے کے بارے میں سوال پوچھا تو وہ مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے اماں جان، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ اب یہ بات اپنے بیٹوں کو نہ بتائیے گا ورنہ وہ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان دنوں تم کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو؟ جب بھی میں رات کو تمہیں دیکھتی ہوں تم صحن میں گول چکر کاٹ رہی ہوتی ہو۔ آخر یہ سب کا کیا مطلب ہے؟ کہیں تم کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہی؟ ارے اماں جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کیا مجھے اتنا گھٹیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھٹیا نہیں سمجھا، بس تم سے سوال کیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بات کا اتنا بڑا پتنگڑ بنائے گی اور سب کچھ جا کر میرے بیٹوں کو بتا دے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں پہنچ گئے تھے اور مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو یہ سب کچھ کہنے کی؟ ایک طرف وہ آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کا علاج کرواتی ہے، اور دوسری طرف آپ اسے ہی باتیں سناتے ہیں۔ اماں سچ تو یہ ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے اس سے کہا یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو؟ تم اپنی ماں کا دل دکھا رہے ہو اور میرا دل دکھانے کا خمیازہ بہت بڑا ہے۔ تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہا کہ میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میری بیوی سے دور رہو۔ بات کر کے وہ پھر سے وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے شوہر کا دوست کافی دنوں سے میرے گھر میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ ہر بار ہی میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے ساتھ وہ ڈھیر سارا فروٹ پلاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں میرے لیے خرید کر لاتا تھا۔ اس کی ان عنایتوں کی وجہ سے میں صحت یاب ہو رہی تھی اور دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میری زندگی میں یکدم ہی خوشحالی آ گئی تھی۔ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا اور ٹائم گزارتا تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اب تو مجھے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی اور نہ ہی مجھے ان کی بے رخی کا دکھ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے جس انسان کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا ہے۔ ان کی بیوی کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ مجھے کینسر ہے۔ میری بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں سکندر سے بھی پوچھ رہا تھا سب ٹھیک تو ہے اور وہ بھی مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں تمہارا علاج کرواتا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کل ہی سکندر کو تمہارے علاج کے لیے پیسے دیتا ہوں یا پھر خود ہی تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھ پر پیسے لٹانا نہیں چاہتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی مجبوریاں ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی بیوی بچوں کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شاید اس سے میری بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہنے لگا کہ مجھے سب سے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اور صرف تمہاری صحت عزیز ہے۔ اس دن جب وہ وہاں سے گیا تو سکندر غصے سے تنفن کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا، آپ کو شرم نہیں آتی اس عمر میں معشوقیاں کرتے ہوئے؟ پہلے تو میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو کہ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میں کیسے بول رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں۔ اسی وقت میری بیٹی بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور بولی کہ مجھے تو آپ منع کر رہے تھے اور خود اپنے کام دیکھیں، اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایک بڈھے سے عشق لڑانا شروع کر دیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، ورنہ میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا کر اسے ضرور یاد دلا دیتی کہ وہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن تکلیف کی وجہ سے دوبارہ سے گر گئی۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ پہلے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، پھر بعد میں عاشقی کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں وہیں ٹیک لگا کر ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کو تو کبھی ہمارے بابا سے محبت رہی ہی نہیں تھی، اسی لیے تو آپ بابا کو وقت نہیں دیتی تھی۔ ابھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا اصل عاشق کون تھا، اسی وجہ سے آپ ان کے گھر بھی زیادہ جاتی تھی۔ آپ کی ان کی بیوی سے بھی دوستی نہیں تھی، بلکہ آپ کی دوستی اس شخص سے تھی۔ انہوں نے میرے کردار پر بھی الزام لگانا شروع کر دیے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اپنے سینے میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، مگر صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فاروق چیختا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا، اس تھڑکی بڈھے کو بولیں کہ وہ باز آ جائے، اس نے سارے محلے میں یہ بات مشہور کر دی ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہم کیسے آپ کا نکاح اس سے کروا سکتے ہیں؟ ہماری اس محلے میں تھوڑی سی عزت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں اور نکاح تو کسی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بے شک گناہ نہیں کر رہے، لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔
मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैं इस उम्र में अपनी माँ की शादी कर रहा हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं है, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है सिकंदर भाई भी कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास आपका खर्चा उठाने के पैसे नहीं हैं। बेटा, अगर वो सोचे भी तो बात तो सच ही है कि तुम लोगों के पास वाकई मेरा खर्चा उठाने के पैसे नहीं। वो मुझे घूरता हुआ वहां से निकल गया था। कुछ ही दिनों के बाद वो इंसान मेरा रिश्ता लेकर यहाँ पर आ गया। वो सादगी से निकाह करना चाहता था, मगर मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मैंने रात के वक्त उन्हें बुलाया। मैंने कहा कि तुम्हें लोगों की बातों की तो फिक्र है, लेकिन तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं है कि तुम्हारी माँ कितनी अकेली है, अकेली बीमारी से लड़ रही है। अपनी माँ के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास वक्त भी नहीं और पैसे भी नहीं। अगर कोई और इंसान मेरी मदद करने का फैसला कर रहा है तो क्यों बीच में रुकावट बन रहे हो। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर नफरत भरे अंदाज में कहने लगे कि अगर आपके बुढ़ापे में भी आपको जवानी तंग कर रही है तो ये ले मेरे हाथ देखें, हमें माफ कर दे। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम जमाने वालों की बातें सुन सकें। फारिया भी बढ़ चढ़ कर बोल रही थी कि अभी मेरी शादी की उम्र है, आपको मेरी शादी की फिक्र करनी चाहिए, और यहाँ पर आप अपने लिए परेशान हो रही हैं। उसकी इस बात पर फारूक और सिकंदर दोनों ने उसकी तरफ नफरत से देखा था, क्योंकि आजकल उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी और शादी के मामले में तो वो हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी। मैं भी खामोश हो गई थी। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। मेरी बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। अब मैं दर्द के मारे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की भी मजबूरी बन गई थी। अब उन्हें हर हफ्ते मुझे लाजमी अस्पताल लेके जाना पड़ता। सिकंदर बार बार ही मुझे ताने देता, कहता था कि सारी सैलरी आपके खाते में चली जाती है, मेरे पास तो कुछ बचता भी नहीं। 2 महीने हो गए हैं अपने लिए कोई नई चीज नहीं खरीदी। फारूक अपना रोना रोता कि मेरी शादी करने की उम्र है, शादी के लिए पैसे जोड़ने की बजाय आपको अस्पताल के चक्कर लगवा रहा हूँ। अब वो फारिया को भी बीच में शामिल करने लगे थे। चूंकि वो एक जगह पर ट्यूशन पढ़ाती थी और उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे, लिहाजा भाई उससे भी सब पैसे लेते, तो वो मेरे पास आकर चीखते हुए कहती थी कि आपने तो मेरी सारी ख्वाहिशात का गला ही घूंट दिया है। आखिर कोई माँ इतनी बेहिस कैसे हो सकती है। इससे तो अच्छा है कि आप मर ही जाएं, हमारी आपसे जान तो छूटे और हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें। मैंने उसे कहा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी और तुम इस बेगैरत इंसान के पास चली जाओगी जिसका ना तो कोई आगे का कुछ पता है और ना ही पीछे का कुछ पता है। इसका तो ये भी कंफर्म नहीं है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहते, वो चीखते हुए कहने लगी, अम्मा जान, अगर आपने इसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो अजीब हजियानी अंदाज में चला रहे थे। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मैंने सोचा कि शाम के वक्त सिकंदर से इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। दूसरी तरफ हैरत अंगेज बात यह थी कि मेरी बहू ने मुझसे नजरें फेर ली थी और अब उसने सहन में चक्कर काटना भी छोड़ दिया था। खुदा ही बेहतर जानता था कि उसकी क्या सोच थी। दूसरी तरफ मेरे सब बच्चों की जेब से पैसे निकलने लगे, जिसकी वजह से वो सब मुझे बातें भी सुनाने लगे थे। हर कोई बकायदा मेरे कमरे में आता था, अपनी मजबूरियां गिनता था और फिर रोता था कि आपकी वजह से हमारे इतने पैसे लग रहे हैं। एक दिन मैंने उनसे 2 टोक अंदाज में बात करने का फैसला किया। मैंने फारूक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जब तुम बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे तब तुम कितने ज्यादा बेचैन थे। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हालांकि उस वक्त तुम्हारी इतनी उम्र थी कि तुम अगर मेहनत करते तो अपने बलबूते पर बाहर जा सकते थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने और मैंने तुम्हारी कितनी फिक्र की थी। हमने यही सोचा था कि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत ना आए। मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए थे और तुम्हें बाहर भेजा था। वहां पर भी तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो तुम सिर्फ एक बार हमसे कहते थे और हम तुम्हें पैसे भिजवा देते थे। मैं तुम लोगों का ये एहसान नहीं जुतवा रही, बल्कि मैं तुम लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम लोगों ने तुम पर अपना सब कुछ लुटाया है, सब कुछ कुर्बान किया है और तुम लोगों को वो मोहब्बत और प्यार दिया है जिसके तुम हकदार हो, तो बदले में हमें भी वही सब कुछ चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभार मुझे शदीद बेबसी होती है जब मैं देखती हूँ कि हैदर की गैर मौजूदगी में तुम लोग मेरे साथ गैरों वाला सलूक कर रहे हो। आखिर तुम लोग इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोग ये समझते हो कि मैं तुम लोगों की सगी माँ नहीं हूँ? क्या तुम लोग ये सोचते हो कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं? आखिर तुम लोगों के सीनों में दिल क्यों नहीं धड़कता और मेरे मामले में तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। दूसरी तरफ वो बेजारगी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हो, अम्मी जल्दी तकरीर खत्म करें, हमने यहाँ से जाना है। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरा दिल भी बिल्कुल चुप हो गया था। अब वो तकलीफ में मुब्तला नहीं था, बल्कि अब तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था।
मेरे अंदर जितनी भड़ास भरी हुई थी मैंने वो निकाल दी थी। अब मैंने अपना मामला अपने रब पर डाल दिया था। मुझे यकीन था कि मेरा रब सही फैसला करेगा और मेरा रब मेरे हक में ही बेहतर फैसला करेगा। मैंने अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं की थी और ना ही मैं कभी उनके लिए बद्दुआ कर सकती थी, क्योंकि मैं उन माँओं में से थी जो कभी भी अपने बेटों का बुरा नहीं सोच सकती और ना ही वो अपनी बेटी को कभी रुस्वा होता देख सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चों ने हमेशा ही मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की और हमेशा ही वो हरकत की, वो बात की जिससे मेरे वजूद को तकलीफ पहुंचती हो, जिससे मेरा जहन बेचैन हुआ हो। मैं ये भी नहीं जानती कि अभी वो नादान है, उन्हें पता नहीं है कि उसका कितना बुरा नतीजा निकल सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मगर मुझे इस बात का भी यकीन था कि बहुत जल्द उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और बहुत जल्द वो मेरी तरफ लौट कर आ जाएंगे। मैंने सोचा हुआ था कि उसी दिन उन्हें माफ़ भी कर दूंगी और उन्हें अपने सीने से लगा लूंगी, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बेटों से नाराज़ नहीं रह सकती। अब मैं उस दिन का इंतज़ार बेचैनी से कर रही थी, मगर उससे पहले ही मेरे बच्चों ने छुपकर मेरी शादी एक और आदमी से कर दी, क्योंकि अब वो मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। वो एक हाफिज था। मेरे मरहूम शोहर के दोस्त के मुकाबले में वो बहुत ही गरीब था और मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने मेरी शादी करनी ही थी तो ऐसे इंसान के साथ करते जो मेरा खर्चा उठाने के काबिल बनता। यहाँ पर ये इंसान खुद इतना बेबस है, खुद उससे अपने अखराजात नहीं उठाए जा रहे तो ये मेरा खर्चा कैसे उठाएगा। मैं सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, दर्द से तड़पती रहती थी। वो मुझे दवाइयाँ लाकर नहीं देता था। मैं जब उससे बात करती तो वो बेबसी का इजहार करते हुए कहता था, जोजा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब तो मैंने मजदूरी भी शुरू कर दी है, मगर इस उम्र में काम करना मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा शौहर ठीक ही तो कह रहा था, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और इस उम्र में तो बामुश्किल इंसान अपना गुजारा करता है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो तुमने मुझसे निकाह करने की हामी क्यों भरी। वो नजरें झुकाते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मगर उस दिन सिकंदर मेरे पास आया था, उससे मेरी मिन्नतें की और मुझे कहा कि वो मुझे बदले में कुछ पैसे देगा कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ। ये बात सुन के मैंने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने इस बार भी मुझे बहुत मायूस किया था। सारे अरसे के बाद मुझे पता चला कि वो ना तो सिर्फ हाफ़िज़ कुरान है बल्कि उसके साथ साथ लोगों को दम भी डालता है। मैंने उससे कहा कि तुम इनसे पैसे क्यों नहीं लेते, तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं इसको अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहता। अल्लाह ताला ने अगर मुझ में एक खूबी रखी है कि मेरे दम की वजह से कोई इंसान सेहतयाब हो सकता है, तो मैं क्यों उसका गलत इस्तेमाल करूं। मैं अगर पैसे लूंगा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा और मैं पुरसुकून रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून रहे, किसी किस्म का कोई पछतावा न हो। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र नहीं? क्या तुम्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि तुम्हारी बीवी पूरा पूरा दिन तकलीफ में गुजार देती है? उसने गौर से मेरी आंखों में देखा और फिर चौंक उठा। वो एकदम ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने मुझे कहा था कि कल ही मैं तुम्हारे टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। मैं खुश हो गई कि चलो फिर से मेरा इलाज शुरू हो जाएगा। अगले दिन मैं अस्पताल गई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर भी परेशान हो गया था और कह रहा था कि आपको तो अभी तक सेहतयाब हो जाना चाहिए। आपने कोर्स तो मुकम्मल किया ही था, लेकिन लग रहा है कि वो कोर्स किसी काम का नहीं निकला। एकदम ही मुझे शदीद तकलीफ का एहसास होने लगा। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। मेरा शौहर मेरे पास आया। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दम डालना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि मेरे जिस्म को सुकून पहुंच रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैंने चीखना और चिल्लाना बंद कर दिया। डॉक्टर भी अब हैरानगी से हम दोनों की तरफ ही देख रहे थे। मैंने थोड़ी ही देर बाद आंखें खोली तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुरान से होगा। इसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मैंने नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो वो कहने लगा, घर चलो तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। मेरा शौहर रूहानी इलाज भी करता था और उसने अपनी रूहानी ताकतों के जरिए ही पता लगवाया था कि मेरी बहू ने मुझ पर जादू करवाया हुआ है और ये सब कुछ उस जादू की वजह से ही हो रहा था। जादू की वजह से ही कैंसर पैदा हुआ था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि ये कुरान की आयत पढ़ने से ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम्हारे लिए पढ़ा करूँगा, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। थोड़े ही अरसे के बाद मैं सेहतयाब होने लगी और फिर जिस दिन उसका जादू टूटा उस दिन सब कुछ ही ठीक हो गया था। मैं दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस लौट आई थी। दूसरी तरफ मेरी बहू की तबीयत एकदम ही खराब हो गई, क्योंकि ये काम उसी ने खुद ही किया था। उसे भी अंदाजा हो गया था कि अब कुछ भी उसके हाथों में नहीं रहा। घर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरे बेटे को भी एहसास हो गया था कि ये सब कुछ मेरी नाफरमानी की वजह से हुआ है।
थोड़े ही अरसे के बाद वो मुझसे माफ़िया मांगने के लिए आ गए। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं उनके साथ जाने के लिए रजामंद नहीं हुई थी। बाकी की ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ ही गुजारने लगी और मेरी ज़िंदगी में सुकून था जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं कभी कभार सोचती हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि इतना तजर्बा होने के बावजूद भी मैं अपनी बहू के असल चेहरे को नहीं पहचान पाई थी। शायद उसकी चालाकियों के सामने मेरा तजर्बा कुछ भी नहीं था। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल था तो उससे भी अक्ल आ चुकी थी और मैं उस पर अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी।